जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा आप लोगों पर सदा बरसे। और आज हमारे YouTube चैनल पर मिस्टर तुषार जी दिल्ली से आए हुए हैं। तुषार जी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुषार जी जी का अप्रोच था और हमारे जो लोकल कमेटी है कि तुषार जी से सवाल पूछेंगे हम लोग, आप जवाब दीजिएगा। हमने कहा ठीक है, तुषार जी को बुलाओ। तुषार जी आज आगे हैं। तुषार जी के कुछ प्रश्न हैं। इन्होंने अभी वीडियो शूट करने से पहले मैंने पूछा कि सब्जेक्ट क्या रखेंगे, तो इन्होंने बोला भाई मैं तो हनुमान जी से अलग हटके आपसे सवाल करूँगा। आप ये बताइए, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव क्यों होता है? शेयर से संबंधित ही इनका क्वेश्चन है, बाकी तो तुषार जी ही बताएंगे। आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। शेयर मार्केट सर, ये तो मतलब आज की डेट में जिसको भी, चाहे नया बच्चा हो या जवान हो या आपकी उम्र दराज का हो, कोई भी हो, शेयर मार्केट का जोश सबके अंदर है, इसमें पैसा लगाने का। ये पता नहीं चलता सर कब चढ़ रहा है कब उतर रहा है। इसमें लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। क्या कोई इसमें आप इसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं, कोई राय दे सकते हैं? ठीक है, देखिए शेयर मार्केट का ज्योतिष के एंगल से मैं हम लोग बता दें, लॉटरी हो, शेयर मार्केट का काम हो, सट्टेबाजी का काम हो, ये सब काम जो है ना हम लोग अष्टम भाव से देखते हैं। अच्छा। कुंडली, किसी भी जातक की कुंडली। अच्छा। जातक में जिसके विषय में आप बात कर रहे हैं जी। जिस इंडिविजुअल की बात हो रही है, पंचम से भी इसका ज्ञात किया जाता है। पंचम भाव मतलब पांचवा भाव जो कुंडली का होता है, 12 भाव कुंडली में होते हैं। अच्छा। शेयर मार्केट का, शेयर मार्केट का टोटल काम सबसे पहले जिस आदमी को करना है उसका बुध मजबूत होना चाहिए। बुध बुद्धिमता देता है। अच्छा। बुध से ही वाणी होती है, बुध से ही व्यवसाय होता है। और ये जो काम है शेयर मार्केट का, ये बुध से रिलेटेड है और राहु से भी रिलेटेड है। और चूंकि इसमें चंद्रमा का फ्लक्चुएशन बहुत चलता है, अप एंड डाउन, जो कि आपका सवाल था शेयर में। अच्छा। इसके अलावा बृहस्पति की कृपा जरूर चाहिए, क्योंकि खजाना तो वही है, ट्रेजरार वही है। अच्छा। फिर शुक्र भी खराब नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पोजीशन में होनी चाहिए। तो क्या देखेंगे कि उस आदमी का शेयर मार्केट का धंधा फलीभूत हो रहा है, माने बहुत अच्छा हो रहा है। वो ग्रोइंग में है। जिस शेयर मार्केट में उसने पैसा इन्वेस्ट किया उसको लाभ मिला, अदरवाइज नुकसान होता है। हमने किसी वीडियो में शायद मेरे साथ ही अभी बताया था कि जिसके द्वितीय भाव में धन के स्थान पर पापी ग्रह हो, खासकर राहु हो, उनको शेयर मार्केट के काम से बचना चाहिए। जिसके पंचम भाव में राहु हो उनको भी शेयर मार्केट के काम से बचना चाहिए। जिसके कुंडली में चंद्र 20 दोष हो, वो भी एक योग होता है, उन्हें भी बचना चाहिए। या इसमें सब कुछ लेके चलना पड़ता है, ग्रह का गोचर, जन्म स्थिति। अच्छा। और इसके अलावा महादशा अंतरदशा का भी प्रभाव हम लोग चेक करते हैं। तब उस आदमी का शेयर मार्केट को सजेस्ट करते हैं कि भाई आप करो, आप मत करो। मतलब ऐसा नहीं कि बस पैसा आ गया तो लगा दिया। हाँ, वो सबका नहीं होता है। वैसे लोग फ्लॉप भी होते हैं। फिर शेयर मार्केट में स्टडी बहुत करना पड़ता है। जी। मार्केट की क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट का पूरे सर्वे। और वो आदमी जितना इसमें परफेक्ट हो उतना ही अच्छा बनता है। तब वो इन्वेस्ट करें। बुध का स्ट्रांग होना सबसे ज़्यादा जरूरी है और राहु सपोर्टिव हो। ऐसा ना हो कि राजभंग कर रहा हो, उलट के रख रहा हो, तो नहीं करना चाहिए। इसीलिए शेयर मार्केट में काम करने वाले आदमी जो है, आपने देखा होगा कि शाम के टाइम में खासकर ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करते हैं। ये शेयर के लिए स्पेशल? हाँ, मैंने वो राहु ग्रह को शांत रखने के लिए, उनकी फेवर लेने के लिए वो लोग इसको करते हैं। कुंडली में 5वां घर, 8वां घर और एकादश यानी 11th हाउस की स्थिति देख के हम एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि ठीक है आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए या मत कीजिए, ये सही समय है या हाँ या ये है। तो ये चीज़ें ये देखी जाती है
और राहु अगर स्ट्रांग नहीं रहा तो कभी भी सट्टे का काम, जुआ का काम, शेयर मार्केट का काम नहीं करना चाहिए। झटका पे धन को बढ़ा देना और धन को गिरा देना का काम राहु का होता है। अच्छा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा, अच्छा। 1 सेकंड में राजा से रंक बनाता है राहु, और रंक को राजा बनाता है। अच्छा, तो कुंडली में इन सब चीज़ों का बड़ा इम्पोर्टेंस है। चलो आपने राहु की बात करी, मान लो किसी का ऐसा हो राहु सही ना हो उसके कुंडलियों में, तो उपाय बताओ आप, क्योंकि आपका नाम मैंने बहुत सुना है और जैसे मतलब आपके पहले कई व्यूअर्स ऐसा है, फिर राहु को मनाने के लिए कुछ तरीके होते हैं जी। जैसे कुछ लोग अब नए पे मॉडर्न जमाने की बात कर रहा हूँ, शाम के टाइम में नील घोल कर टॉयलेट में डालते हैं। अच्छा, वो भी कब डालते हैं? बुधवार के दिन या सैटरडे को। इन 2 दिनों में राहु का प्रभाव कुछ ज़्यादा होता है। बुधवार और शनिवार को, सैटरडे को, वेडनेसडे एंड सैटरडे इवनिंग आवर्स में इवनिंग नील जो कपड़े में डालने वाली होती है उसको डाल के डाल देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे लोग क्या करते हैं कि नीले रंग का रुमाल अपने साथ रखते हैं। अच्छा, ब्लू कलर का रुमाल साथ में रखते हैं। कई लोग जो है बुधवार को चांदी का सितारा बनवा के हरे रंग के धागे में अपने यहाँ पे हृदय के पास धारण किए रहते हैं, ताकि राहु का कुप्रभाव ना पड़े, राहु फेवर ले। अच्छा, ये इस तरह की चीज़ें दिखी जाती है। अच्छा। इसमें और भी ग्रह का है, 7.5 तो नहीं चल रही है, ढैया तो नहीं चल रही है, अगेंस्ट उस समय स्थिति तो नहीं है, और शेयर मार्केट में उछाल जो अप एंड डाउन होती है, ये ग्रहों के सितारे जब इधर से उधर होते हैं, क्यों होती है? सपोज एक ग्रह दूसरे राशि को परिवर्तन करके जाता है, तो उस टाइम में फ्लैक्चुएशन होगी, या तो अप होगा या तो डाउन होगा। या सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आ रहा है, उस समय में फ्लैक्चुएशन होती है। आपने देखा होगा कि किसी ने बड़े ग्रुप में पैसा इन्वेस्ट किया, एकदम धड़ाम से शेयर मार्केट का सूचकांक उछला, अच्छा, और फिर डाउन हुआ। हो गया। ये स्थितियां जो है फ्लैक्चुएशन ग्रहों के स्टार के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा। और उस आदमी की अपनी जन्म कुंडली में क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो जन्म कुंडली का होना बहुत जरूरी होता है। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वो फिर तो राम भरोसे ही चलते हैं। अच्छा, हाँ भाई, वो रिस्क वाली बात है। अच्छा, तो जी, अगर सपोज कि ग्रह अस्त हो रहा है या अस्त हो गया है, तो उस टाइम में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। उसका पता चला लगन का मालिक ही इन्वेस्ट में गया, उसमें अस्त हो गया। कई बार ऐसे होते हैं, कई बार आपने सुना होगा ना कि शुक्र अस्त हो गया तो बृहस्पति अस्त हो गए जी, तो शुभ कार्य भी रुक गया, शादी भी रुक गई, विवाह भी रुक गया, और इतने दिन होगा। अब देव उठानी एकादशी आएगा तो देवता जगेंगे, तब शादी ब्याह का शुभ कार्य शुरू होगा। तो इसी तरह से और ग्रहों का भी कुप्रभाव पड़ता है। तो इस हालत में आदमी को संभल के अपने एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेके कुंडली देख के तब चलना चाहिए। जिसका राहु मजबूत नहीं है, बुध मजबूत नहीं है, उनको बचना ही चाहिए, ज़्यादा अच्छा है इसमें। प्लस बृहस्पति का सपोर्ट मैंने बताया, ट्रेजरी है, बिल्कुल बृहस्पति का इसमें करना चाहिए जी। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। हाँ जी, एक जैसे जिस प्रकार 9 ग्रह होते हैं, हाँ, तो कौन से ग्रह जिसका ठीक हो वो किस कंपनी में इन्वेस्ट करे, ये कुछ सलाह भी आपसे जानना चाहूँगा मैं, क्योंकि दर्शकों के मेरे पास भी ये सवाल थे कि आप कभी इनसे मिलें तो पूछना ज़रूर। अच्छा। हाँ, देखिए, क्वेश्चन तो आपने बड़ा पढ़ रहा है, ये इसका मतलब पूरी तैयारी करके आप आए हुए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस आदमी का सूर्य साथ दे रहा है, मैंने राहु बुध की बात तो मैंने बताया ही, बृहस्पति का, शुक्र का भी मान लीजिए, चंद्र का भी, क्योंकि चंद्र भी फ्लैक्चुएट मारते हैं। हाँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूर्य जो है खाने पीने के कारोबार में, सपोज गेहूँ है, तो उस टाइम में ज़्यादा कारोबार में इनका, चाहे सरकारी कार्य, सार्वजनिक काम, सार्वजनिक समझते हैं ना, हाँ, जो सबके लिए हो, इन सब जगहों पे काम में इन्वेस्ट करना है तो ज़्यादा रास आती है। सरकारी कार्य, लकड़ी के कार्य में भी, या आयुर्वेदिक दवा हो या आयुर्वेदिक कोई मामला हो, जिसका सूर्य ठीक हो, हाँ सूर्य हो, तो उनका ज़्यादा देखा गया है कि इस शेयर मार्केट में लाभ होता है। अच्छा। अब रही चंद्रमा की बात, सेकंड ग्रह चंद्रमा है सूर्य के बाद। चंद्रमा को हम लोग शीशा से भी, कचकड़ा जानते हैं, कांच तो जानते हैं जी, कांच की चीज़ें, शीशा से रिलेटेड,
जी। जल तत्व यानी कि लिक्विड आइटम, दूध का व्यवसाय, इन सब चीज़ों में कोई इन्वेस्ट करे तो उसको ज़्यादा लाभ मिलता है। चंद्रमा के हाँ, चंद्रमा अगर मजबूत है जन्म कुंडली में तो उस आदमी को इस तरह का काम करना चाहिए। जी। अब रह गई बुध की बात। हाँ। थर्ड ग्रह है जी। तो इसमें क्या होता है कि आदमी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करे, उसका कोई सिचुएशन बन रही है तो इसमें कर रहा है, कंसल्टेंसी का कोई काम बन रहा हो, मतलब ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें। हाँ, इन्वेस्टमेंट करे। हाँ। हरी मूंग का मान लो कोई बिजनेस है, अच्छा। हरी मूंग का, हाँ। तो भी इसका काम चल जाएगा, समझे। बुध तो ग्रह वाले। हाँ, बुध ग्रह का। मंगल के लिए क्या होता है कि हथियार से संबंधित, डिफेंस से रिलेटेड, अच्छा अच्छा, अग्नि तत्व का कोई काम हो, हाँ, गर्म प्रवृत्ति का कोई काम हो, उस टाइम में अगर इनका काम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे चाय का काम हो गया, कॉफ़ी का काम हो गया, तो ये सब कार्य भी बहुत अच्छा माना गया है। इन सब कार्यों से उनको लाभ मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है। खनिज पदार्थ जो ज़मीन से निकाली जाती है उसमें भी मंगल जिनका स्ट्रॉन्ग है उनको शेयर मार्केट में लाभ मिल जाता है। मंगल इनका हाँ, बुध का बता दिया है, मंगल हो गया, चंद्रमा, सूर्य। हाँ, अब रही बृहस्पति के बाद। जी। बृहस्पति एक शिक्षक भी हैं, अच्छा। खजाने का मालिक भी हैं। हाँ। तो बृहस्पति से हम लोग क्या देखते हैं कि टीचिंग आइटम से लेके शिक्षा से, एजुकेशन से रिलेटेड, या चांदी, सोना, अच्छा। तांबा, जी। पीतल, पीले कलर है, जी। इससे रिलेटेड अगर कोई कंपनी का ये इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें शेयर मार्केट में, तो वो ज़्यादा, गोल्ड का, हाँ, तो ज़्यादा इनको लाभ मिलने की संभावना हो जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बृहस्पति का। बृहस्पति का। हाँ, इसी तरह से शुक्र का जब आता है समय, तो शुक्र वाले चांदी के ऊपर ज़्यादा ध्यान करें, कपड़े के ऊपर कम करें, कागज़ के कोई कंपनी से रिलेटेड कोई मैटर हो जी, फैशन डेकोरेशन से रिलेटेड कोई मैटर हो जी, तो शुक्र जो है चकाचौंध लग्जरियस चीज़ों पर जी ज़्यादा फेवर लेता है। ठीक है, अब बचा कौन सा? शुक्र के बाद आया शनि। शनि लोहे का कारोबार में, हाँ, चमड़े के कारोबार में, पेट्रो प्रोडक्ट जैसे डीजल हो गया जी, पेट्रोल हो गया जी, और भी कई चीज़ें हैं पेट्रो प्रोडक्ट में, तो उसमें ज़्यादा लाभ देता है। अब हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो ठीक है, अगर कुंडली में सही है तो शेयर मार्केट में इस वाली कंपनी में या इस तरह के चीज़ों में इन्वेस्ट करे कोई तो लाभ मिल जाएगा। अब इसी तरह से बात आती है राहु केतु की। हाँ, ये भी एक वो है, छाया ग्रह है और ये दिखते तो है नहीं लेकिन बहुत इनका पावर है, पावर इम्पैक्ट डालते हैं। हाँ, तो राहु केतु इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में, इलेक्ट्रिकल आइटम्स का कोई कंपनी हो चाहे से रिलेटेड चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाए, राहु केतु अगर सपोर्ट में है तो उसमें वो सक्सेस हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाता है और वो रातों रात कहाँ से कहाँ, क्योंकि राहु जिसका बढ़िया होता है जी, तो कहते हैं कि राहु पहलवान तो गधा भी पहलवान। अच्छा, समझे? राहु खराब तो राजा भी कंगाल। अच्छा, राहु तो एकदम छप्पड़ फाड़ के देता है, छप्पड़ फाड़ के ले भी लेता है, राजा से रंक बनाता है, रंक को राजा बनाता है। तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा आपको प्रभावी होगा। अब कुंडली में पंचम भाव, इसके बाद हम लोग चेक करते हैं उसके एकादश भाव, अष्टम भाव राहु का, क्योंकि इसमें देखिए कई चीजें हैं। एक तरह का ये जुआ है, एक तरह का लॉटरी है जी, लॉटरी है बिल्कुल, एक तरह का सट्टेबाजी भी है। अच्छा, तो इस तरह का काम राहु सबसे ज़्यादा कराता है। तो राहु का अच्छा होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और राहु को मनाने के लिए जो मंत्र है वही है कि ओम रांग राहुए मंत्र का जाप संध्या कालीन बेला, जिसको हिंदी में बोलते हैं इवनिंग आवर्स में, आप शाम के टाइम में अगर बोलते हैं तो ज़्यादा अच्छा। कुछ लोग पर डे का राहु काल अलग अलग आता है। हाँ, ये भी एक मेरा सवाल माने अच्छा, राहु की पावर इतनी है कि मंदिर के पुजारी लोग पूजा रोक देते हैं, 1.5 घंटे के लिए पूजा रोक देते हैं उस काल के दौरान। हाँ, और राहु हर जगह का अलग अलग होता है। पटना का कहीं और रहेगा, इंदौर का राहु काल और रहेगा, दिल्ली का राहु काल अलग रहेगा। समय में फ्लक्चुएशन है, एक स्टैंडर्ड ये नहीं कि मैं चैनल पर बोल दूं कि सोमवार का 7:30 से लेकर 9 बजे राहु काल होता है। मैं तो बोल रहा हूँ वो यहाँ का है,
क्योंकि सूर्योदय सब जगह अलग अलग टाइम का है और सूर्यास्त अलग अलग है। इसी तरह राहु छाया ग्रह का भी इफेक्ट अलग अलग है। अच्छा, तो लोकल पंचांग की जरूरत पड़ती है जी। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजर का कई लोग सलाह लेते हैं जी। जिनका बुध मजबूत है, राहु ठीक ठाक है, वो शेयर मार्केट में रिस्क ले लेते हैं एवरेज केस में। एवरेज केस में उनका बहुत ज़्यादा उनसे लाभ मिलता है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ग्रहों का उदय होना, अस्त होना, मार्गी होना, इन सब चीज़ों में फ्लैक्चुएशन आती है। सुधार के संभल के चलना है। हरे रंग का रूमाल रखें, बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग रहे, सितारा एक बना लें, हृदय के पास रख लें जी। वो भी ग्रीन कलर का, उनका भी राहु बहुत कुछ कंट्रोल हो जाता है, बुध भी सही होता है। अच्छा अच्छा, तब शेयर मार्केट में आदमी इन्वेस्ट करे। अदरवाइज शेयर मार्केट के कारण कई लोगों को हमने सुना कि दिवालिया हो गए। हाँ बिल्कुल, इन्वेस्ट करा था, सारा पैसा डूब गया। क्योंकि ये एक ऐसा नशा है हाँ। कि मिनटों में सारा खेल बिगाड़ देता है, मिनटों में आ भी जाता है और चला भी जाता है। और जिसको एक बार चस्का लग गई, शब्द है चस्का लगना जी, तो लोग इन्हीं कामों में रहते हैं। अब कई लोग मेरे जानने में कम से कम 20 आदमी ऐसे हैं कि कोई जॉब वगैरह नहीं करते जी, सारा दिन कंप्यूटर लेके बैठे हैं, मार्केट सर्वे करते हैं, हाँ। शेयर मार्केट का काम करते हैं और दाल रोटी भी ठीक चल रही है, झटका लगा तो अच्छे भी हो जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो चाहिए सिर्फ काम यही कर रहे हैं, वो सिर्फ शेयर मार्केट का काम करते हैं। और कई लोग शौकिया क्या है, पैसा तो बढ़ाने के लिए हर आदमी जी कोशिश करता है। अब जैसे म्यूचुअल फंड का जो भी काम हो, सूर्य बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो हाँ, तो उसका सूर्य मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। ये सब चीज़ें सरकारी कार्य है तो मैंने बताया ना, बुध के लिए नहीं, सरकारी कार्य के लिए देखिए सूर्य का भी मजबूत होना जरूरी पड़ जाएगा। अच्छा, पानी से रिलेटेड काम हो, समुद्री जहाज का काम हो जी, लिक्विड आइटम का काम हो, मैंने बोला चंद्रमा होना चाहिए। चंद्रमा, अग्नि तत्व से रिलेटेड कोई काम हो, जैसे केमिकल वगैरह का भी कई बार होता है जी, तो राहु भी देखना पड़ेगा, मंगल भी देखना पड़ेगा। तो कुंडली में इस तरह से हर भाव को चेक करके ये चीज़ें निकालनी पड़ती है। देखिए अकेला कोई ग्रह उतना पावरफुल नहीं हम लोग मानते हैं एस्ट्रोलॉजर। अच्छा अच्छा, किसी के साथ में आके ही रिएक्शन होती है। रिएक्शन जो शब्द है ना, क्रिया प्रतिक्रिया हिंदी में आपने पढ़ा होगा, तो इसलिए राहु बुध इसको मेन मान के चलिए शेयर मार्केट में। हाँ, प्रॉपर्टी का काम हो तो मंगल को जरूर लेना चाहिए। हाँ, और इसमें इसको लेना चाहिए जी। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। नहीं, इसमें तो मतलब जो मेरे को लोगों ने कहा था मैंने वो तो आपसे पूछ लिया। हाँ, नहीं, और कोई सवाल अगर दबी हुई हो मन के अंदर तो आप पूछिए, मैं जवाब दे दूंगा जितनी मेरी नॉलेज है, क्योंकि मैं खुद शेयर मार्केट का काम नहीं करता। अच्छा चलो ये बताओ, कब इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या कोई एक टाइम होता है कि मतलब इस देखिए करना चाहिए? स्टार अगर अपने फेवर में है जी तो उसमें भी एक शुभ मुहूर्त होती है। राहु काल में बचा के, राहु काल में बचा के एक और काल होती है यम काल। अच्छा, उसको बनाया, अमृत बेला में कर लीजिए, अमृत काल में कर लीजिए, सुबह सुबह। हाँ, और भी कई चीजें हैं। स्वार्थ सिद्धि योग है, अच्छा, उस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र है, अमृत योग भी बनता है। तो उन सब चीज टाइम में इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा होगा। अवॉइड करना चाहिए अपने को राहु काल, और किसमें हमको नहीं? राहु काल देखिए, बेशक राहु से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है, लेकिन राहु काल सबको रास नहीं आती। अच्छा, अशुभ घटनाएं ज्यादा घटती है। आपने देखा होगा राहु काल में किसी का एक्सीडेंट होता है तो अंग भंग होने के चांस ज्यादा रहते हैं। अच्छा, नुकसान ज्यादा होता है। अब इस टाइम में अंगारक योग बना हुआ है। अब हाँ, इस टाइम में मान लीजिए, तो अंगारक योग में अग्नि की घटनाएं ज्यादा हो रही है, आग, रोड एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा, तो ये सब तो है, अब 1-2 दिन में समाप्त होने वाला है। अच्छा, तो सब शांत हो जाएगा। तो ये सब ग्रहों की चाल गति वेग का मामला है जी। ठीक है, और बताइए। बस आपने बहुत कृपा करी ये सब बताकर, और मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया, आपसे सवाल पूछने का। जनता की बात मैं आप तक पहुँचा पाऊँ? नहीं, मैं आगे भी मौका दूंगा, बशर्ते कि सही कोई क्वेश्चन पूछे। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जेन्युइन क्वेश्चन है, कोई भी गलतफहमी किसी को नहीं रहना चाहिए। हाँ, यही, क्योंकि मैं एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ कि मैं वैदिक नियमों के ऊपर चलता हूँ।
जी। मैक्सिमम मेरा प्रोग्राम जो है हनुमान जी से रिलेटेड इसलिए रहता है कि हनुमान जी ने ही मेरे को आगे बढ़ाया है और मेरी अटूट आस्था हनुमान जी के ऊपर है। और हम सोते जगते उठते बैठे जय श्री राम और हनुमान जी ही बोलते हैं। इवन हमारे से बड़े आदमी भी मिलते हैं तो प्रणाम की जगह पर लोग बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग सर, चाहे तो गुड, वो सब हमारे से नहीं होता। मेरे मुंह से ऑटोमेटिक जय श्री राम ये निकलता है, तो मैं बड़ा सावधान रहता हूँ जी। ठीक है, बाकी तो सब प्रभु की कृपा है जी। जय श्री राम, जय हनुमान जी। आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत और धन्यवाद करता हूँ कि आप आए, अच्छे सवाल पूछे। जी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कभी वीडियो में। बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम।